हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आपका एग्जाम राउंड द कॉर्नर है और यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पैटर्न पर काफी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं या फिर इन्हीं को रिपीट कर दिया जाता है। सो लेट्स बिगिन। पेन एंड पेपर लेकर आप रेडी रहना और मेरे साथ साथ करते जाओ। ये लो, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि सेम मीनिंग वाला वर्ड। चलो शुरू करें। देखो, फॉर सम टाइम नाउ वी हैव बीन टॉइंग विद द आइडिया ऑफ ट्रांसफरिंग ऑल आवर बिजनेस फ्रॉम फिजिकल टू ऑनलाइन सेल्स ओनली। ये आपको यहां दिया गया है। अब टॉइंग का मतलब क्या होता है? टॉइंग, TOYING। अब यहां पर देखो, लॉन्च करना। लॉन्च करने का मतलब तो किसी चीज की शुरुआत ही करना होता है। ओके, देखो आपने सुना होगा स्टोर लॉन्च हुआ, इस तरह से। शोइंग, शोइंग दिखाना है। कंसिडरिंग एंड केयरफुल, ये जो है ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखिए, कंसिडरिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में विचार किया जा रहा है। Okay, I am considering taking up a job in Delhi. I am considering launching my new book. I am considering sending my son abroad for higher studies. मतलब किस चीज पर विचार हो रहा है, तो ये हमारा सिनोनिम है। आंसर यहाँ क्या होगा? आंसर सी है। केयरफुल, केयरफुल तो सावधानी से रिलेटेड है। सो व्हाट्स द आंसर? आंसर हियर इज सी। कितने लोगों का राइट हुआ जरा मुझे बताते जाओ। जितने क्वेश्चंस कराऊंगी मेरे साथ साथ अटेम्प्ट करोगे, और आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए? करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए। नहीं हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा नहीं, तुक्का मत मारना। चलो आगे चलते हैं। चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड एंड यू हैव द वर्ड हियर फ्लिपेंट। FLIPPANT, flippant. Why did you make that flippant remark about her choice of clothes? Okay, options देखिए, sarcastic, disrespectful, casual and indifferent. और आपको क्या बताना है? The word closest in meaning, आपको इसका synonym बताना है। Am I correct? Okay, synonym सरकास्टिक, डिसरिस्पेक्टफुल, कैजुअल एंड इनडिफरेंट। अब ये हमारे सामने ऑप्शंस हैं। आप क्या, आपको आंसर पता चल गया? 2 मिनट दे रही हूं, फटाफट बताइए यहां पर आंसर क्या होगा। सबसे पहले आंसर ही आपको बता देती हूं। आंसर जो है हमारा वो है कैजुअल। कैजुअल क्या होता है? नॉन सीरियस। कैजुअल एटीट्यूड, ये आपने सुना होगा, जो गंभीर, जिसमें गंभीरता नहीं छलकती है, दैट इज कैजुअल। ओके, कैजुअल का मतलब होता है सीरियसनेस नहीं है, लैकिंग सीरियसनेस। सरकास्टिक, व्हाट इज सरकास्टिक? एज यू कैन सी हियर, सरकास्टिक में क्या होता है? एक मॉकिंग टोन होती है। ओके, आप ताना सा मार रहे हैं, दैट इज सरकाजम। उसके बाद डिसरिस्पेक्टफुल, देयर इज नो रिस्पेक्ट, आप सामने वाले का सम्मान ही नहीं कर रहे हैं। और इनडिफरेंट, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनडिफरेंट का मतलब क्या हुआ? लैक ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट जो है, इनडिफरेंट, वो फ्लिपेंट नहीं होगा, फ्लिपेंट होगा कैजुअल। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, मैं कहूंगी ये वाला क्वेश्चन इजी नहीं था। अब आगे देखो, ये भी आपका आइडेंटिफाई द ऑप्शन क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। The movie star's biography is a glossy, sycophantic portrayal. Okay, अब ये बताइए मुझे, not an easy word, cowardly, domineering, flattering and insolent। मैं तो चारों का मीनिंग आपको बताऊंगी। बताइए, what is sycophantic? ये जो आपको यहां पर दिया गया है sycophantic, what is the meaning of that? Okay, सुना है आपने ये वर्ड पहले? बताओ, कुछ तो आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए। ओके, इस वर्ड का मतलब होता है एक्सेसिवली फ्लैटरिंग, चापलूसी, बहुत ज्यादा चापलूसी। ओके, सो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, सी हमारा राइट आंसर है। सी इज द राइट आंसर। और ऑप्शंस देखिए, कावर्डली क्या होता है? कावर्डली जो है ये डरपोक होता है। कावर्ड से रिलेटेड आपने सुना होगा, राइट? और क्या क्या वर्ड्स है यहां पर ध्यान से देखो। कावर्डली के लिए मैं लिख दूं, जो बहुत ही डरा हुआ हो, बहुत आसानी से जो डर जाए, इजीली फ्राइटेंड, दैट्स अ कावर्डली बिहेवियर। ओके, डोमिनियरिंग क्या होता है? डोमिनियरिंग होता है जो डोमिनेट करे, दूसरों पर हावी होए। ओके, सो व्हाट इज माय आंसर हियर? आंसर हियर इज गोइंग टू बी फ्लैटरिंग। आंसर इज सी। करेक्ट आंसर हमारा सी है। आगे देखो, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर रीडाउटेबल फ्रॉम द ऑप्शंस। ओके, रीडाउटेबल,
REDOUBTABLE, रीडाउटेबल। क्या इसको ब्रेक करना चाहेंगे आप? बताइए इसका आंसर क्या होगा? रीडाउटेबल। ओके, रीडाउटेबल जो होता है ये होता है कमांडिंग रिस्पेक्ट। ओके, जो रिस्पेक्ट कमांड करे, कमांडिंग रिस्पेक्ट, और ये रिस्पेक्ट जो है दिस इज आउट ऑफ फियर। पुराने टाइम में बड़े बुजुर्गों से थोड़ा डरते भी थे बच्चे, वहां पर हम कह सकते थे ओके, कमांडिंग रिस्पेक्ट आउट ऑफ फियर। फ्लिम्जी, परप्लेक्सिंग, फॉर्मिडेबल और वॉल्यूबल, ये हमारे चार ऑप्शंस हैं। फ्लिम्जी का मतलब क्या होता है? थिन, वीक, कमजोर। फिर है हमारा परप्लेक्सिंग। व्हाट इज परप्लेक्सिंग? परप्लेक्सिंग होता है अनश्योर। ओके, अनश्योर। नेक्स्ट क्या है यहां पर? फॉर्मिडेबल, FORMIDABLE, फॉर्मिडेबल, ये होता है स्ट्रॉन्ग, चैलेंजिंग। सभी मीनिंग्स आपको मैं बता रही हूं ताकि आपको जो है चारों के मीनिंग पता चल जाएं। और वॉल्यूबल, ये लास्ट में दिया गया है। वॉल्यूबल, वॉल्यूबल मींस वेरी टॉकेटिव। ओके, वेरी टॉकेटिव। सो इन चारों में हमारा आंसर क्या होगा इसके लिए? आंसर क्वेश्चन नंबर 48 के लिए सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज माय आंसर? आंसर इज सी। ओके क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करती हूं कि आपके लेकिन सारे सही होंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आई एक थम्स अप आप जरूर दीजिए, हमें भी मोटिवेट कीजिए। वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।